और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ पूरी हों। सबसे पहले आपकी हथेली में जो सबसे अच्छी रेखा है, वो है सहयोगी जीवन रेखा। इस रेखा को देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन, गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है और यह रेखा बहुत शुभ मानी गई है क्योंकि यह रेखा हमेशा प्रोटेक्ट करती है आप जैसे लोगों को तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, परेशानी के समय पे। क्योंकि यहाँ पर यह रेखा मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ होती है, तो यह एक रक्षा सूतक किस्म का स्वभाव रखती है जिसके कारण जीवन में जब भी नकारात्मक परिस्थिति आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, मुसीबतें आ जाए, यह रेखा के द्वारा कोई ना कोई सहयोगी जीवन में ऐसा आ जाता है जिसके कारण आपकी वो परेशानी हल हो जाए, चाहे मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से परेशानी आए। लेकिन यह रेखा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास में किसी भी तरह की शक्ति ज़रूर है, जो आपको हमेशा देख रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देखने को मिल रही है। यह कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी अवेलेबल है और माइंड लाइन से भी भाग्य रेखा निकली हुई है। यह इस बात का संकेत है कि आपको जीवन भर किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के दम से हर कुछ प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि जीवन रेखा से निकली रेखा भाग्य के रूप में बहुत बड़ा एक बल देती है, जैसे कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाना, किसी चीज़ को पाने की लालसा बहुत प्रबल होना और अंतिम समय तक बहुत ज़्यादा प्रयत्न या प्रयास करना यानी मेहनत कर पाना। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण अपना भाग्य खुद लिखते हैं और अपने कर्म भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रबल आप जैसे जातक तमाम तरह के प्रयत्न या प्रयासों के द्वारा कर पाते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है और मस्तिष्क रेखा से निकली भाग्य रेखा का तात्पर्य यह होता है कि आपका जो भी निर्णय रहेगा, जो भी आप योजना बनाएंगे, उसमें अंततः आप सफल हो जाएंगे और अपने निर्णय को सही साबित कर लेंगे। शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद सोचेंगे, इसीलिए गलत निर्णय भी अगर आपने लिया तो भी उसको ठीक अथवा सही करने की क्षमता परमात्मा ने आपको दी हुई है। तो यह आपका बहुत बड़ा बल है, इसीलिए आपको जीवन में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने नित्य कर्म पे ध्यान दीजिए, अपनी इच्छा मनोकामना को प्रबल रखिए, बड़ी सोच, बड़ी नीयत पर काम करिए क्योंकि जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। तो ये बड़ी सोच, बड़ी नीयत यानी महत्वाकांक्षाओं में बहुत ज़्यादा कमी लेकर के आ जाती है। साथ ही साथ किसी तरह की ज़िम्मेदारी सही ढंग से ले नहीं पाते हैं या फिर ज़िम्मेदारियों से भागते हुए भी देखने को मिलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी देखने को मिलती है। नॉलेज होता है लेकिन सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाना या उसको शो नहीं कर पाना, यह देखने को मिलता है। लेकिन इसी के विपरीत अपनी योग्यता के बलबूते पर किए गए काम से भाग्य आपका जागृत हो रहा है, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल करना चाहिए, जैसे बड़ी सोच, बड़ी इच्छा, बड़ी नियत और धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों को भी बढ़ाना चाहिए ताकि गुरु के द्वारा जो नकारात्मकता आ रही है वो ना आ सके और जीवन में आप अपने बुने गए जाल में ना फंसें, अपनी ही सोच में ना फंसे रहें, अपनी सोच से परे काम कर सकें और सफलता हासिल कर सकें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं आपके हथेली में जो आपके भाग्य को बहुत प्रबल कर रही है और आपके पूरे जीवन को तब्दील कर सकती है इनके उपयोग से। अब कैसे उपयोग करना है ये पूरे हथेली के विश्लेषण में बताया जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिस्पॉन्ड करना और थोड़ा उतावलापन, बेचैनी, हड़बड़ी किस्म का व्यक्तित्व यह दे देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफ़ी ऊपर तक गई है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, चीज़ों को अच्छे से समझना, दूसरों को अच्छे से समझा सकना, इसके अलावा कन्विंसिंग पावर और मल्टीपल वर्क ईजिली मैनेज करने की कैपेबिलिटी यह कॉम्बिनेशन देता है। इसलिए इस कंडीशन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत फ्रूटफुल साबित हो जाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है जिसके कारण यह क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है और माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का साइन व्यक्ति को नए नए तरह से काम करने की आदत, नई नई तरह की सोच और हमेशा एक से अधिक कार्यों में लगाए रखता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन रिस्क टेकर बनाता है तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। तीसरी उंगली सूर्य की है और सूर्य व्यक्ति को बनाते हैं राजा, शासक,
कैसे बनते हैं? जितना ज़्यादा आप खतरों को उठाएँगे, यानी अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाएँगे, जितना ज़्यादा आप नए-नए तरह के कार्य करेंगे, नए-नए तरह के कार्य अपने कार्यों में अर्थात प्रगति करते रहेंगे, अपग्रेडेशन करते रहेंगे, अपने आप को हमेशा कार्यों में लिप्त या संघर्ष में बनाए रखेंगे, तो यह कब आपको राजा बना देंगे, आप जान ही ना पाएँगे। इसीलिए थर्ड फिंगर जिनकी लॉन्ग है, ये खुद के दम से अपना जीवन में नाम, सम्मान अथवा पद प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। फर्स्ट फिंगर की लाइन जब भी शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड नहीं होता, ये अच्छी बात है, लेकिन कई मर्तबा अपनी खुद की वैल्यू भी नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पर गुरु मंत्र, बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, इसका जाप नित्य रूप से करते रहना चाहिए ताकि आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, ज्ञान है, स्किल्स है, स्पेशलाइजेशंस है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, समाज में बड़ा रुतबा सम्मान कायम हो सके, अपनी निर्णय, अपनी योग्यता पे जल्द से जल्द सफलता मिले। क्योंकि अगर हम भाग्य रेखा को भी देखें तो यहाँ जो मस्तिष्क रेखा से रेखा निकल रही है, ये आपको सहयोग दे रही है 45 की उम्र के बाद में। हमको इसका सहयोग अभी से चाहिए, इसीलिए आपको गुरु का उपाय करना ज़रूरी है। इसके बाद में कभी भी अपने आप को अंडर रेटेड ना रखें, अंडर कॉन्फिडेंस में ना जाएं, खुद को लेकर के डाउट कभी भी ना करें, कभी भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पीछे ना हटें, और जहाँ पर आपको लगता है कि आपका मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ पर प्रॉपरली काम करने से ना करें। क्योंकि जिनकी फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है, उनके मुंह से ना नहीं निकल पाता, जिसके कारण ना चाहते हुए भी बहुत सारे दूसरे बेफिजूल तरह के कार्य करने पड़ते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जो सकारात्मक सोच को बढ़ाती है, मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। आप और ज़्यादा फ्रेंडली नेचर रखिए, फ्रैंकली नेचर रखिए, और ज़्यादा लोगों से जुड़िए, क्योंकि आपके हथेली में साफ रूप से सहयोगी रेखा है, तो आपको कब किससे सहयोग मिल जाए, कब कौन बहुत ज़्यादा काम आ जाए, ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर है कि हर कहीं पर जाकर के अपना व्यवहार ज़रूर बना सकते हैं, ताकि आपका नाम, सम्मान, पद और सफलता बढ़ सके। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। और फर्स्ट फिंगर में जब आड़ी रेखा इस तरह से मौजूद हो, तो कई मर्तबा फैमिली के डिसीजंस या फैमिली में थोड़ा अनबन मतभेद देखने को मिलता है। वैचारिक अनबन मतभेद आमतौर पर यह होता है, लेकिन यह सब कुछ भी खत्म हो जाएगा जैसे ही आप घर की, दूसरों की जिम्मेदारियां लेना शुरू करेंगे, या फिर अपने नॉलेज या विजडम को शो करना शुरू कर देंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है। शुक्र बहुत प्रबल है हथेली में, तो ये कामुकता को बढ़ाएगा, इसीलिए मल्टीपल रिलेशंस में भी आपको लेकर के जाएगा। प्लेजर लवर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व दे देगा, तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना है। क्योंकि अगर एक बार शौक लग गया किसी गलत चीज़ का, चाहे नशा हो, चाहे और कोई भी इच्छा हो, या प्लेजर्स के रिगार्डिंग, तो ये आपकी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन करेगा या एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर शुक्र की एनर्जी को अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया, कि बहुत सारे जगह पे अपनी लिमिटेशंस लगा दी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ जाएगा, और बहुत सुंदर पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। थंब का जब साइज शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करते हैं, इसलिए माइंड लाइन भी स्ट्रेट एंड शॉर्ट है, जिसके कारण पिन पॉइंट आंसर करना, की पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान देना। आप जैसे जातकों को पूरी कहानी सुनने से मतलब नहीं होता है, कहानी का निष्कर्ष क्या निकला है, करना क्या है, क्या आप हमसे चाह रहे हैं, यानी एकदम डायरेक्ट, प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट बात करने वाला ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में अपने अंदर स्किल्स हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन स्किल्ड के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा देती है और सफलता देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज या बहुत ज़्यादा एक तरीके से डीप थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती आप जैसे जातकों के साथ में। इसीलिए यह माइंड हमेशा फोर्स करती है कि कैसे डायरेक्टली काम किया जाए, कैसे 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप या कम स्टेप्स में किया जाए। शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं अपने काम को लेकर के। ये सारी चीज़ें एक तरीके से खराब या अच्छी नहीं है, ये बेसिकली नेचर ही है आपका। तो अगर आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करेंगे, जिसमें आप अपने स्किल्स या स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो कर पाएँ, तो ये माइंड बहुत पीस एंड हैप्पीनेस और सक्सेस दिलाएगी आपको जीवन में। तो ये माइंड और थंब दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं इस कंडीशन के लिए, कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं,
अपने स्किल्स का उपयोग करते हैं, तो आपको जीवन में सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता है। यही कारण ही है कि सेल्फ मेड लक लाइन है पाम में कि अपना भाग्य खुद लिखेंगे। इधर पे यव का साइन आपका प्रोमिनेंटली डेवलप हो रहा है। देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा। इंट्यूशन कई मर्तबा सिक्स्थ सेंस पूर्वानुमान बहुत सटीक देता है। तो अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन कर लें या मंत्रास की चैंटिंग कर लें या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लें, तो आप देखेंगे आपका लाइफ बहुत ज़्यादा सरल होता जा रहा है, सुगम होता जा रहा है, काम बहुत आसानी से बन रहे हैं, चीज़ों का पहले से ही पता चल जा रहा है। और ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म, ये दोनों चीज़ों को ये बढ़ावा दे देता है। सेकंड फेलेंस पे जब सीधी खड़ी रेखाएं भी हों और आड़ी रेखाएं भी हों, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और सीधी खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत है कि आप जब भी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर कोई काम करने जाएंगे, आपको सफलता मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पाम का स्ट्रक्चर फैला हुआ है, जो स्क्वेरिश हैंड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो किसी भी तरह के पराक्रम, चाहे मानसिक या शारीरिक, आप पीछे नहीं हटेंगे। और आपका सबसे डेवलप जोन लोअर जोन है, तो आपके अंदर ख्याली पुलाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इंस्पिरेशन मोटिवेशन डेफिनेटली देते हैं, लेकिन आपको जो अपर जोन है वो पूरा वीक है। अपर जोन होता है प्लानिंग्स का, और जब प्लानिंग का जोन वीक होता है तो विज़न क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको लॉन्ग टर्म विज़न पे वर्क करना है, ताकि आपकी सनलाइन भी स्ट्रांग हो सके, क्योंकि सनलाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पाम में, जिसके कारण फोकस में कमी होता है। विज़न यानी आगे चल के भविष्य में क्या चाह रहे हैं, क्या करना है, 5 साल बाद आप अपने आप को क्या देख रहे हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी में काम करने में, करियर बिल्ड करने में यह डिफ़िकल्टीज देता है। तो अपने प्लानिंग जोन को डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन्स पर आपको वर्क करना चाहिए, जिसके कारण आपका सूर्य की स्थिति मजबूत हो, तो पर्याप्त मात्रा में नाम सम्मान और सफलता आपको जल्द से जल्द हासिल हो सके। इसके बाद में गुरु की स्थिति पर आते हैं। तो गुरु की स्थिति पे एक आड़ी रेखा बनना शुरू हो गई है। यह आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार, आगे से रहकर दूसरों के सहयोग करना, आध्यात्मिक रुचि बढ़ना, अरेंज मैरिज के इंडिकेशन को भी ये बहुत प्रोमिनेंट करता है। शादी के तत्पश्चात जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और सभी विषयों को लेकर के संपन्नता आते हुए भी देखने को मिलती है। तो अगर आप गुरु मंत्र का चैंटिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप पाएंगे कि यह सुख बहुत जल्दी जीवन में आएगा, और आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने में कोई हिचकिचाहट, घबराहट नहीं होते हुए भी देखने को मिलेगी। और प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ज़्यादा यह बढ़ा देगा। शनि की स्थिति में अच्छी बात यह हुई कि आपकी एक भाग्य रेखा और दूसरी भाग्य रेखा पहुंच रही है, और तीसरी अभी जनरेट हो रही है। तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं सेपरेटली, जिसके कारण लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। और बाकी जो दो अन्य भाग्य रेखाएं प्रॉपरली सैटर्न तक पहुंच रहा है, तो इसीलिए आपके सारे डिज़ायर एम्बिशन एट द एंड फुलफिल हो जाएंगे। सेल्फ मेड लक लाइन आपकी जो निकली हुई है, ये करेक्ट 34 के पहले निकली हुई है। सीधा तात्पर्य इसका ये है कि 34 के पहले तक आते आते आपके तमाम तरह के इच्छा मनोकामना सिद्ध या पूर्ण हो जाएंगे। कभी भी किसी भी तरह का प्रयत्न, प्रयास या नया काम करने से पीछे नहीं हटना है, इस विषय पे ध्यान रखना है। जीरो से शुरू करेंगे, आगे काम करेंगे, फिर लोगों का सहयोग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जिसके कारण अंततः सारे काम को अंजाम आप दे सकेंगे। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा से जो रेखा निकली हुई है, यह हमेशा नए नए तरह के सोच, नए नए तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। दो मुखी मस्तिष्क रेखा और दो भाग्य रेखा एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा निश्चित रूप से देते हैं। धनार्जन की योगों को ये मजबूत कर रहा है, लेकिन आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट है, जिसके कारण धन भंडार हमेशा भरा नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन रुकने नहीं वाला है। खर्चे बहुत देखने को मिलते हैं। इसमें ये देखने को मिला है कि भले ही जेब में लाख रुपए सुबह क्यों ना हो, शाम तक आते आते पैसा कहाँ जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह धन संचय होने में तकलीफ देता है। इसीलिए खर्चे बेबुनियादी रूप से बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में पैसा कम रखना या इन्वेस्टमेंट करना, या कहीं ना कहीं पैसे को फिक्स डिपॉजिट में या म्यूचुअल फंड्स में ऐसे कहीं भी डाल देना, जहां इन रिटर्न आपको कुछ समय के बाद अच्छा खासा मिल सके, वो सब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि कैश रखना। हमेशा जेब बहुत जल्दी खाली होते हुए, पर्स खाली होते हुए देखने को मिल जाता है इसमें। तो यहाँ पर आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो आपको समझ में आ गई है कि ये लक लाइन्स हैं। तो इसलिए अपनी योग्यता ज्ञान को बढ़ाते रहना, अपने कर्म, नित्य कर्म को, एक्सरसाइज
प्रैक्टिसेस को बढ़ाते रहना है। लाइफ में कब बहुत ज़्यादा पैसा समृद्धि आ जाएगा ये समझ में भी नहीं आएगा। शनि की स्थिति आपकी मजबूत जा रही है, मेहनत कर्म में कमी नहीं है, सहयोगी हृदय रेखा आपको बहुत ज़्यादा भावुक, दिल का साफ, दूसरों के लिए करुणा दया रखने वाला बनाएगी। और यहाँ सूर्य की स्थिति में जो सूर्य रेखा वो कमज़ोर है, पहली बात तो धुंधली है, लेकिन सूर्य पर्वत स्ट्रेंथ में अच्छा है। तो इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा सक्षम इंसान हैं, बहुत नाम सम्मान कमाने के, सफलता कमाने के। लेकिन जैसे सूर्य रेखा अब्सेंस होती है तो बार बार काम में परिवर्तन देखने को मिलता है, करियर स्टेबल नहीं हो पाता है, एक ही करियर में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं मिल पाता है। और बहुत बार बहुत बड़े कर्म मेहनत करने के बाद भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता। आपकी कुछ भी नकारात्मक गतिविधि होगी तुरंत फैलेगी, लेकिन सकारात्मक जो भी गतिविधियां रहेगी वो उसका नामो जिक्र ही नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, इसलिए आपको सन रेमेडी करना, अपने काम के लिए सीरियस एंड डेडिकेटेड रहना, आलस्य से बहुत ज़्यादा दूर रहना और लॉन्ग टर्म विज़न, ये सब प्रैक्टिकल रेमेडी है, जो आपको करने से बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशंस इसके आपके लाइन्स यानी सन लाइन के ऊपर में देखने को मिलेगा। इसका डायरेक्ट असर आपको कुछ समय में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। जब भी सूर्य और बुध के बीच का ये ज़ोन डेवलप होता है, तो हमेशा हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा होती है। लेकिन सूर्य रेखा अब्सेंस से या कमज़ोर है, तो उस कारण से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा आपको कि आपको प्रॉपर तारीफ़ें हो रही हैं या फिर आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है या सम्मान मिल पा रहा है। जब तक सूर्य रेखा मजबूत ना हो जाए तब तक। बुध का क्षेत्र आपका विकसित ठीक है, बुध की रेखा या बुध का जो उँगली है वो पहली बात तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में जा रहा है। तो बुध का क्षेत्र आपको और अच्छा हो सकता है। मीठी बोली का उपयोग करिए, लोगों से अपने कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाइए। शेयर मार्केट के द्वारा भी आपको लाभ अच्छा मिल सकता है, क्योंकि छोटी-छोटी बारीक-बारीक रेखा डेवलप होती दिखाई दे रही है। 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार बहुत गहरे रिश्ते दे देती है, इमोशनली भी, सेंटिमेंटली भी और फिज़िकली भी। ओवरऑल ये दोनों रिलेशन आपके लिए फ्रूटफुल ही साबित होंगे। फर्स्ट वन थोड़े से जो पार्टनर है वो डोमिनेटिंग साबित होंगे, सेकंड वन में जो अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। हार्ट लाइन की कंडीशन आपकी ठीक है बिल्कुल, हार्ट लाइन थोड़ी-सी फैली ज़रूर है, तो बहुत सारे इमोशंस अंदर ही अपने दबा करके चलने वाले आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुक रही है, जो व्यक्ति को हिडन पर्सनैलिटी देती है और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो जाती है, जिसके कारण अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शो ही नहीं कर पाते या लोग समझ नहीं पाते। इस कंडीशन में आप जैसे यहाँ तक मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थोड़े सेल्फ सेंटर्ड यानी सेल्फिश भी देखने को मिलते हैं। अच्छी बात इसमें ये हो गई कि सपोर्टिव हार्टलाइन जुपिटर पे चल गई, तो अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान आप नहीं करेंगे और आपके द्वारा जो डेडिकेशन है दूसरों के प्रति या जिनसे आपका दिल जुड़ जाए, बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक शाखा मंगल की तरफ भी झुकी हुई है, जो एग्रेशन खराब देती है। इस कंडीशन में ये देखने को मिला है कि अगर आप अपनी ज़िद पे आ गए, तो वो चीज़ हासिल करके ही रहेंगे। तो अगर आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशंस जैसी चीज़ें जल्दी आते हुए देखने को मिलती हैं। इस मंगल को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्रेशन से आपको नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए कभी भी आवेश में आके बिना सोचे समझे कोई भी काम करने से बचें, चाहे कोई बात कहने से, चाहे कोई निर्णय लेने से, चाहे कोई एक्शन लेने से। अपने सूझबूझ के साथ काम करिए, अपने विज़डम नॉलेज के साथ काम करिए, आपको कोई काम खराब बेकार नहीं जाएगा। जब भी माइंड और लाइफ़लाइन थोड़े लंबे समय तक मर्ज चलती है, तो दूसरों से पूछ-पूछ के भी काम करने की आदत ये देता है। और आपको इंडिपेंडेंसी जो प्रॉपर्ली मिलेगी लाइफ में, वो 25 में ही मिलने वाली है। इंडिपेंडेंसी का तात्पर्य कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, अपने मुताबिक काम कर लेना और आपका एक बहुत प्रोमिनेंट रिलेशन 27 की एज में रहने वाला है। यहाँ पर 27 की एज में मोस्ट प्रोबेबली आपको मैरिज के भी चांसेस या रिलेशन के थ्रू लाइफ चेंजेस यानी पॉजिटिव वे में लाइफ चेंजेस होते हुए भी देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ेगी इस पीरियड में, क्योंकि 27 में ये आपकी लाइफ लाइन को काट रही है और पूरा माइंड लाइन को टच या चेंज ही कर दे रही है अप्रोक्सीमेटली 29 में। तो पार्टनर का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आपकी मेंटेलिटी पे इम्प्रूव करने में और लॉन्ग टर्म विजन या गोल्स देने में भी। एट द एंड माइंड लाइन में बाइफोर का कॉम्बिनेशन मल्टी टैलेंटेड बनाता है, मल्टीपल स्किल्स देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। इसलिए एक ही विषय में अलग अलग तरीके से सोचते हुए भी वे भी पाए जाएंगे और सटीक निर्णय लेने में यह दिक्कत देता है।
इसीलिए एक काम, सिर्फ एक ही सिंगल काम करने में प्रॉब्लम आएगा। एक बार उठ के 10 काम करने वाला व्यक्ति तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेमोरी ओवरऑल शार्प रहेगी, और लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो ना हो, प्रॉब्लम के वजह सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए आप देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ चल रही है, खासकर 29 के बाद, जिसका तात्पर्य यह है कि 29 की एज से लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। लाइफ लाइन के ऊपर में एक स्ट्रेस लाइन अवेलेबल है 34 में। इस पीरियड में हेल्थ इशू आपको आएगा, आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो निकल जाएंगे आप इससे, लेकिन हेल्थ को लेकर के इस पीरियड में कॉन्शियस रहना ज़रूरी है, और नए जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचना ज़रूरी है। बाइफोरके का साइन लाइफ लाइन पे होना अच्छा माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में फॉरेन ट्रैवलिंग होती है, देश विदेश और देश में ही अलग अलग जगह की यात्राएं बहुत होती है। जीवन में यात्राओं से भाग्य मजबूत होने लगता है, एक्सपीरियंसेस तो बहुत होता है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देखने को मिलता है, और आप कुछ समय यानी 10 से 15 साल के आसपास तक अपने जन्म स्थान से दूर भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी मिडिल ऑफ द पाम लाइफ लाइन भी आई है, और शुक्र की तरफ भी झुकी है, जो लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। फैमिली को लेकर के डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा समय के साथ साथ। अगर ये मरकरी लाइन स्ट्रांग हो गई तो अथाह पैसा जीवन में देखने को मिलेगा, और ये लाइन मजबूत होती है हमारे स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज, रेगुलर बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइज किसी भी पर्टिकुलर वर्क में जब हम करें, तब जाके ये बहुत मजबूत होती है, ताकि मार्केट में हमारी वैल्यू स्ट्रेंथ बढ़ सके, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो इस पे आप अगर वर्क करेंगे तो ये रेखा बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगी, और फिर आपके पास बहुत ज़्यादा धन और धन संचय यानी धन रुकता हुआ भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ भी आप अपने लाइफ में डेफिनेटली बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का साइन लाइफ लाइन में प्रोमिनेंट है। तो 50 के एज के पहले तक में आपकी खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाएगी कन्फर्मली। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि शुक्र पे ज़्यादा आड़ी रेखा है ही नहीं, सीधी खड़ी रेखा बहुत मजबूत है। तो पार्टनर की फैमिली से यानी ससुराल पक्ष से अपने लोगों से बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सारे लोग चाहने वाले मिलते हैं। वो बेसिकली सपोर्टिव लाइन के कारण भी है, लेकिन आपका शुक्र ओवरऑल अच्छा है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी और घर का सुख के साथ आलीशान जीवन शैली और बहुत बेहतरीन लग्जरियस लाइफ आपकी मैरिज के बाद में देखने को मिलेगी। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, अपने आप को बहुत मेंटेन रखेंगे, अलग अलग परफ्यूम ब्रांडेड, और एक तरीके से वो सभी कुछ जो आपको मेंटेन रखे और ज़्यादा निखारे, उन सब का उपयोग आप ज़्यादा करेंगे। लग्ज़रियस पे लाइफ में यानी लग्ज़रियस लाइफ में लाने के लिए भी ज़्यादा खर्चे रहेंगे, लेकिन कभी भी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। ये प्रोमिनेंट शुक्र की आपकी निशानी है, इसीलिए यह सीमन क्वालिटी अच्छी देता है। जिनका शुक्र अच्छा होता है, सीमन अच्छा रिलीज़ करवाता है, बेड लाइफ बहुत अच्छी देता है। इसके अलावा लॉन्ग लाइफ देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि ये संजीवनी का कारक है। तो इसीलिए हेल्थ मेजर इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इमोशंस बहुत सारे कैरी करके चलेंगे। तो इमोशनल कई मर्तबा मूड स्विंग्स आ सकता है, लेकिन ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं है। केतु के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन आ सकता है, और अगर ऐसे कोई भी साइन आए प्रोमिनेंटली या और अनदर साइन बने, तो लाइफ में बहुत आपके सडन गेन या प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। चंद्र की तरफ में थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो मन हल्का सा विचलित रहता है। नींद के शेड्यूल्स में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। काम जब तक कोई ना हो तो बेचैनी सताते रहती है। बाकी चंद्र आपका विकसित अच्छा है, तो घूमने फिरने के शौकीन, खान पान के शौकीन, नए नए जगह, नए नए तरह के कार्य करने के शौकीन, और बहुत खुले विचारों वाला व्यक्तित्व यह देता है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है, और आप बहुत बड़े इंसान बन सकेंगे तुरंत, जब आपकी सूर्य और जुपिटर की कंडीशन और ज़्यादा बेटर हो जाए। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि लाइफ लाइन बाहर की तरफ पूरी झुकी हुई है, तो बर्थ प्लेस से दूर के सेटलमेंट के चांसेस अच्छे हैं। यहाँ पे भी देखिए आपकी 34 जैसे टच हो रहा है, तो लक लाइन प्रोमिनेंटली स्ट्रांग होकर के जुपिटर की तरफ झुक गई है, जो एट द एंड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सोसाइटी में ग्रेट स्टेटस एंड रॉयल्टी, तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, प्रॉस्पेरिटी देती है। माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से है, तुरंत एक्शन लेना, तुरंत वर्क करना, तुरंत जो कुछ चाहिए अभी चाहिए। पेशेंस की थोड़ी कमी देता है, इसको अगर मेंटेन कर लिया गया, ठीक रख लिया गया, तो बहुत अच्छा आपका माइंड वर्क करेगा। ट्रायंगल का साइन है जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी लाइफ में बिल्ड कर पाने में सक्षम रहेंगे, और इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस
और लोगों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में रहेगा और अपने खुद के नॉलेज, स्किल्स या पास्ट मेमोरीज़ के बिहाफ पे जो आप डिसीज़न्स लेंगे, काम करेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।